आज हम एक ऐसी दिमागी बीमारी की बात करने वाले हैं जो एक महामारी की तरह फैली हुई है और इसका नाम है मीडियोक्रिटी, यानी हमेशा औसत बने रहने की बीमारी। सोचिए, सुकरात की कही ये बात, ये हमारी पूरी बातचीत की नींव है। वो क्षमता जो हम सबके अंदर छिपी हुई है, जिसे हम कभी देख ही नहीं पाते। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस दिमागी बीमारी को, जो बहुत चुपके से फैल रही है, औसत बने रहने की बीमारी। डेविड गोगिन्स एक कहानी बताते हैं जो इस मानसिकता को बिल्कुल साफ कर देती है। वो एक 25 साल के लड़के से मिले जिसने जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने से पहले ही हार मान ली थी। देखिए, उसकी असली प्रॉब्लम उसका करियर या वजन नहीं था, बल्कि वो सोच थी कि बस किसी तरह काम चल जाए। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हमारा दिमाग, खासकर जो लिम्बिक सिस्टम है, वो महान बनने के लिए नहीं बल्कि हमें जिंदा और सुरक्षित रखने के लिए बना है। जब आप सुबह जल्दी उठने की सोचते हैं तो आपका दिमाग कानों में फुसफुसाता है, अरे सो जा, बाहर बहुत ठंड है। मतलब बात ये नहीं है कि आप आलसी हैं, बात ये है कि आप अपनी बायोलॉजी के गुलाम बने हुए हैं। पर अच्छी बात यह है कि साइंस ही हमें इससे लड़ने का हथियार भी देता है और ये दिखाता है कि स्ट्रगल करने से सच में हमारा दिमाग और मजबूत बनता है। तो एक तरफ है हमारा दिमाग जो बस आराम चाहता है और दूसरी तरफ वो हिस्सा है जो मुश्किलों से ही मजबूत होता है। ये लड़ाई लगातार चलती रहती है। स्टैनफोर्ड के न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन की रिसर्च से पता चलता है कि हमारे दिमाग में एक खास हिस्सा है, AMCC। इसे आप अपनी विल पावर की मसल समझ लीजिए। ये हिस्सा असल में तब बड़ा होता है जब हम वो काम करते हैं जो हम नहीं करना चाहते। तो मतलब सीधा है, अगर आप स्ट्रगल नहीं कर रहे तो आपका दिमाग असल में सिकुड़ रहा है। तो सवाल उठता है कि अगर स्ट्रगल से दिमाग बनता है तो दिमाग को आखिर कितना पुश किया जा सकता है। और यहीं पर एक असल जिंदगी का, सच कहूं तो एक भयानक उदाहरण सामने आता है। तो चलिए देखते हैं डेविड गॉगिन्स ने क्या खोज निकाला जब उन्होंने बिना किसी ट्रेनिंग के 160 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन में हिस्सा लिया। तो सोचिए, 12 घंटे लगातार दौड़ने और 112 किलोमीटर पूरा करने के बाद उनके शरीर ने बस जवाब दे दिया। हालत ये थी कि शरीर पूरी तरह से फेल हो रहा था। मोजे खून से सने हुए थे, किडनी फेल हो रही थी, पेशाब में खून आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि हड्डियां टूट जाएंगी। हर दिमागी तर्क यही कह रहा था कि रुक जाओ वरना मारे जाओगे। अगले 4 घंटे तक वो एक कुर्सी पर बिल्कुल टूटे हुए बैठे रहे। सारा मोटिवेशन खत्म हो चुका था और उनका मन बस एक ही बात चिल्ला रहा था, बस अब सब खत्म। लेकिन फिर उसी दर्द के बीच से एक अलग आवाज आई। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं थी, नहीं, ये थी उनकी पहचान, उनकी आइडेंटिटी, एक बहुत बड़ा बदलाव। और पता है, उन्होंने वो रेस पूरी की और वहीं पर उन्होंने 40% रूल को डिस्कवर किया कि जब आपका दिमाग आपको कहता है कि आप पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, थक चुके हैं, तो असल में आपने अपनी ताकत का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया है। बाकी 60% अभी भी एक रिजर्व टैंक में बाकी है। तो सवाल ये है कि उस बाकी के 60% तक पहुंचा कैसे जाए। देखिए, इसका जो राज है ना, वो मोटिवेशन में नहीं है, वो है अपनी पहचान को जड़ से बदलने में। गॉगिन्स कहते हैं कि मोटिवेशन तो कचरा है, पेट्रोल की तरह है जो जलकर खत्म हो जाता है। आपको एक नया इंजन चाहिए, एक नई पहचान, जो तब भी आपको आगे बढ़ाए जब आपका फ्यूल टैंक बिल्कुल खाली हो। तो पहला स्टेप, खुद के साथ बेरहमी से ईमानदार होना। शीशे के सामने खड़े होकर खुद से मीठे झूठ बोलना बंद करना होगा और उस कड़वी सच्चाई को देखना होगा कि आज आप असल में हैं कहाँ। और यहाँ से एक नई पहचान बनाने के लिए 3 नियम हैं। पहला, हेल यस या नो रूल। अगर आपका लक्ष्य आपको डरा नहीं रहा तो वो इतना बड़ा है ही नहीं कि आपको बदल सके। दूसरा, 40% पुश। जब भी मन करे कि बस अब नहीं, तो याद रखिए ये सिर्फ 40% है। उस फीलिंग को मानो और फिर बस 5 मिनट और करो। और तीसरा, अपने अंदर के विक्टिम को मार डालो। वो सारी कहानियां फेंक दो कि आप कामयाब क्यों नहीं हो सकते। आपकी प्रॉब्लम आपकी है, वो आपको नहीं बनाती। तो आखिर में ये लड़ाई सिर्फ आपकी अपनी नहीं है, ये एक ऐसी आरामदायक दुनिया के खिलाफ लड़ाई है जिसे हमें कमज़ोर बनाने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। 1960 के दशक का एक बहुत ही डरावना वैज्ञानिक प्रयोग है यूनिवर्स 25। वैज्ञानिकों ने चूहों के लिए एक जन्नत बनाई। ढेर सारा खाना, पानी,
कोई दुश्मन नहीं। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन जल्द ही बिना किसी चुनौती के चूहों ने लड़ना, बच्चे पैदा करना और यहाँ तक कि अपनी साफ सफाई करना भी बंद कर दिया। और अंत में उसी आराम ने उन सबको मार डाला। ये एक्सपेरिमेंट हमारे आज के समाज के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, जहां आराम और सुविधा धीरे धीरे हमारी काबिलियत को खत्म कर सकते हैं। बिना स्ट्रगल के चाहे समाज हो या दिमाग, दोनों सड़ जाते हैं। स्रोत हमें एक आखिरी बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ता है कि जब कोई अपनी जिंदगी के आखिरी पल में होता है तो उसके सामने दो लोग आते हैं। एक वो इंसान जो वो बना और दूसरा वो जो वो बन सकता था। असली नर्क तब होता है जब इन दोनों के बीच का फासला बहुत बड़ा हो, और असली स्वर्ग तब जब वो दोनों एक ही हों। और ये चुनाव हमारा अपना है। तो अगर ये बातें आपके अंदर कहीं लगी हैं तो बस यूं ही स्क्रॉल करके आगे मत बढ़ जाइए, क्योंकि औसत लोग यही करते हैं। अगर आप इस मीडियोक्रिटी के वायरस से लड़ने के लिए तैयार हैं तो कमेंट्स में अपना शहर या राज्य लिखकर बताएं। और ऐसे ही और विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जो हमारे सोचने के तरीके को चुनौती देते